अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरी आज की वीडियो है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एथलीट फुट किसको कहते हैं और रिंग वर्म का क्या कंसेप्ट है। तो आज का टॉपिक मेरा इसी पर है। रिंग वर्म जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है, जिस तरह के फफूंदी लगना, ठीक है। जिस तरह खाने की चीज़ों को फफूंदी लगती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म पे भी फफूंदी हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से को असरअंदाज करती है। और जो रिंग वर्म है वो किसी किस्म के वर्म की वजह से नहीं होता। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि शायद ये किसी कीड़े की वजह से है, ऐसा नहीं है। रिंग वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो लियन होता है, ज़ख़म होता है, वो रिंग की शक्ल में होता है, लेकिन इसकी कॉज जो है वो फंगल इन्फेक्शन है। मतलब कि फंगस जो है वो इस तरह का जो है वो लियन बनाती है कि ये सर्कल की शेप में होती हैं और जो इसका बॉर्डर है वो थोड़ा सा रेज्ड होता है। ये फंगस जो है हमारी बॉडी के जिस हिस्से पे भी असरअंदाज होगी उसके लिए इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसी बीमारियों का इलाज नहीं करेंगे तो फिर बीमारी जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई हुई है। मेरे चैनल पे आप ऑलरेडी इस पर वीडियो मैंने डिटेल से बनाई है कि हमारे हिस्से के कौन कौन से हिस्सों को फंगस मुतासिर करती है। वो वीडियो भी ज़रूर देखें। मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डालूँगी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह से असरअंदाज होती है और किस तरह से देखने में लगती है। और जो रिंग वर्म है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये क्या है, फंगस की वजह से होती है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी में और स्पेशली किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन ये गर्मियों में ज़्यादा देखने में आती है। तो आगे चलते हैं, साइन और सिम्टम्स इसके देखते हैं कि जो रिंग वर्म है, ठीक है, यानी कि जिस्म की फंगस, वो किस तरह से अलामात होती हैं। इसमें पहले पहले जब रिंग वर्म होता है, जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं, राउंडिश से फ्लैट पैच बन जाते हैं। उनका जो बॉर्डर होता है उसमें बारीक बारीक से स्केल्स बन जाते हैं और इसके अलावा इसका कलर जो है वो वेरी करता है कि आपका अपना स्किन का कलर कैसे है, वरना ये इस तरह से रेड और पिंक कलर के पैच बनते हैं और सेंटर में ये क्लियर होते हैं और इनका जो बॉर्डर है वो रेडिश हो सकता है या पिंकिश होता है और उसमें क्या होते हैं कि बारीक बारीक स्केल होते हैं और बहुत ज़्यादा इची होते हैं, ठीक है। पेशेंट आपके पास आता है, जैसे कि एज अ डर्माटोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो वो इसी तरह के रिंग वाले लियंस होते हैं और वो कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत है, ख़ारिश बहुत शदीद होती है, तो ये इसकी अलामात हो सकती हैं। तो इसमें जो है फिर हमने मज़ीद तशख़ीस करनी होती है ताकि हम और जो बीमारियाँ इससे रिज़ेम्बल करती हैं उनको जो है इससे डिफ़रेंशिएट कर सकें। तो आज का मेन जो फंगस का टॉपिक है कि हमारे पाँव पे फंगस किस तरह से होती है और किस तरह से उसकी अलामात होती हैं, किस तरह से ये शुरू होती है। तो ये आज का मेरा टॉपिक है, जिसको हम एथलीट्स फुट्स भी कहते हैं। इसके अलावा हम दूसरी ज़ुबान में इसको टीनिया पेडिस भी कहते हैं। जिस तरह से आप तस्वीर में देख रहे हैं, ठीक है, इसमें ये होता है कि इचिंग बर्निंग होती है सोल में, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उन्हें पाँव की उंगलियों के दरमियान जो है ख़ारिश हो रही है शदीद किस्म की, यानी पहले लियन ज़ाहिर नहीं होते, पहले उन्हें ख़ारिश होती है। सोल पे भी हो सकती है, ठीक है, और जो है पाँव की उंगलियों के दरमियान भी उन्हें काफ़ी शिद्दत से ख़ारिश महसूस होती है। तो ये इसकी अलामात हो सकती हैं। तो जब आगे बीमारी चलती जाती है तो उसमें ये होता है कि जिस तरह आप तस्वीर में देख सकते हैं, ड्राई स्केली स्किन हो जाती है टोज़ के दरमियान, जो कि मज़ीद बढ़ती जाती है। फ़ीट को भी मुतासिर कर सकती है, ठीक है, और पूरे फ़ीट में, यानी फ़ीट की जो साइड्स हैं, आपके पाँव के साइड दोनों अतराफ़ में भी इस तरह से छिलके बन सकते हैं। कोई भी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए तस्वीरें शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है वो स्किन की फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि जो आपकी उंगलियों के दरमियान की स्पेस है वो जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट हो जाती है, ठीक है, वाइट हो जाती है, सॉफ्ट मशी सी हो जाती है और इसमें स्मेल भी आती है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि इसमें मुझे जो है बहुत गंदी सी स्मेल भी महसूस होती है। तो ये जो है सारे टीनिया पेडिस एथलीट फुट, जिसके एक ही बीमारी के ये नाम है, हो सकती हैं अलामात जो मैंने आपको बताई कि छिलके हो सकते हैं, एरिया वाइट हो सकता है, ख़ारिश होगी, ठीक है। नेक्स्ट मेन थिंग ये है कि हम एथलीट
स्ट्रीट फूड से किस तरह से बच सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन किस तरह से की जा सकती है। तो उसमें हमने देखना ये है कि अक्सर बीमारियों का हम इलाज तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमने सेल्फ केयर भूल जाते हैं। तो इसमें मैं आज आपको सेल्फ केयर बताऊंगी। जब भी आपने शूज़ पहनते हैं, ठीक है, शूज़ पहनते हैं तो फ्लिप फ्लॉप या सैंडल पहने। जो आपके पब्लिक प्लेसेस हैं, स्पेशली हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे पूल एरिया है, जिम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे हम केयर नहीं करते और हम बेयर फुट रहते हैं, तो उससे बहुत जल्दी जो है ये फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। तो आप अगर पाँव अपने कवर किए हुए हैं, शूज़ पहने हुए हैं, तो ये भी ज़हन में रखें कि आपके पाँव ड्राई रहने चाहिए। अगर आप में टेंडेंसी है, आपको हर साल फंगस होती है, तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। इसके अलावा आप डेली केयर में अपने पाँव को रोज़ धोएं साबुन से, उसको मुकम्मल तौर पर खुश्क करें, जो उँगलियों के दरमियान की जगह है, ठीक है। जैसे आप वज़ू करते हैं उसके बाद भी पानी रह जाता है, तो आपने इसको क्या करना है, पाँव को अच्छी तरह से धो के उसको ड्राई करना है। उसके बाद जो भी आपकी मेडिकेटेड क्रीम है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट ये है कि आपने जो सॉक्स हैं इस तरह की पहने, नेचुरल फैब्रिक्स हों, ठीक है, और ऐसी हों जो कि मॉइस्चराइज़र को बहुत जल्दी जो है वो जज़्ब कर लें, ठीक है। सॉफ्ट कॉटन की जो जुराबें होती हैं वो यूज़ कर लें, ठीक है, जिससे आपके जो पाँव में नमी है वो भी ना रहे और आपके पाँव जो हैं वो ड्राई रहें। क्योंकि ये इस ज़हन में बिठा लें, जो फंगस है वो मॉइस्ट एरिया में बहुत जल्दी स्प्रेड करती है। इसलिए सेल्फ केयर में ये सबसे पहले जिस बात पे मैं बार बार ज़ोर डाल रही हूँ कि आपने एरिया को ड्राई रखना है। इसके अलावा आप अपने शूज़ अल्टरनेट रख लें, 2 शूज़ के पेयर रख लें, ठीक है। तो डेली चेंज करते रहें, एक ही शूज़ यूज़ ना करें। बाज़-औक़ात हो सकता है कि एक शूज़ में आपकी इन्फेक्शन है, ठीक है, और नमी हो गई है, तो उसको आप थोड़ी सा टाइम जो है धूप में रख लें, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो नमी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। उतने में आप दूसरा शूज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपने डेली की रूटीन में सेल्फ केयर में आपने बहुत सारी एहतियातें करनी हैं। और अगर आप को फंगस हो चुकी है तो फिर आपके टॉवल्स, ठीक है, आपके शूज़, आपके इस्तेमाल की इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सेपरेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड हैं और कोई और यूज़ कर लेता है वो टॉवल या शूज़, तो उसको भी वो जो है फंगस लग सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन जो है वो जल्दी स्प्रेड करती है, तो इसलिए आपके जहन में होना चाहिए कि ये जो है वो कंटेजियस है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है, फ़ायदे में है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन फ्यूचर जिल्द की बीमारियों के बारे में मज़ीद आगाही रखना चाहते हैं, या पहले से भी बहुत सारी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं वो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को फ़ौरन से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और घर बैठे ही जो है आप डर्मा को आसान करें। क्योंकि मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं घर बैठे ही अपना नॉलेज जो है अपने पेशेंट तक शेयर कर सकूँ, जो डेली हॉस्पिटल नहीं आ सकते, क्लिनिक नहीं आ सकते। ये कुछ वीडियोज़ हैं जो कि मेरी टॉप वीडियोज़ चल रही हैं। विटिलिगो की बीमारी की तशख़ीस, द साइंस बिहाइंड विटिलिगो, इन वीडियोस को देखें। इसके अलावा एक्जिमा वाली वीडियो ऑलरेडी मेरी वायरल है, आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर अलीना आबिद। तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सदका जारिया समझ के स्प्रेड करें। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।